Good morning, students. Today we discuss about octet covalent bond या अपन ये बोले केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो जो लास्ट वीडियोस था उससे रिलेटेड यहाँ पर अपन बातें करेंगे. तो जो लास्ट वीडियोज में मैंने आपको कोसेल के कुछ पॉइंट्स पर अपने डिस्कस किया था कि कोसेल के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई एल्कली जो मेटल है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयन बनाती है, फॉर्म करती है. तो क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाती है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, उसमें आपको बताया था कि भी एल्कली मैटर क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगी, तो जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करती है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपन बात करते हैं कि ऑक्टेट रूल यानी कि जो अपने केमिकल जो कॉम्बिनेशन है या अपने जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग जो भी होती है वो किस रीजन से होती है, वो ऑक्टेट रूल के रीजन से होती है. कि भाई कोई भी जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, आउटर सेल में क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कंप्लीट. देखो, स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशन होती है कि या तो क्या हो कि उसमें क्या हो, ऑलरेडी क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. भाई कोई भी जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो कि उसके आउटर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या रहे, आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहे. फॉर एग्जाम्पल नियोन है, ठीक है, हीलियम इसका क्या है कि एक तरह से अपवाद है. ठीक है, लेकिन जैसे नियोन है, ऑर्गन है, जिनोन है, क्रिप्टोन है, इनके आउटर सेल में ऑलरेडी क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, या क्या है कि वो उसके सभी ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है. तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है. तो इस कंडीशन में क्या है कि ये होगी अपने स्टेबिलिटी पर. तो इसी यानी कि इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए क्या होता है कि एलिमेंट्स क्या करते हैं कि भाई चाहे वो एल्कली मेटल हो, चाहे वो क्या हो कि नॉन मेटल्स वाले हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हों, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. जैसे आपको पता है कि एल्कली मेटल होती है वो लूज करती है इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है. ठीक है, तो ये ऑक्टेट क्या है कि आउटर सेल के में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है. ठीक है, देखिए, दिस लॉ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. According to this, atom can combine either by transfer of valency electron from one atom to another, gaining or losing, or by sharing, ठीक है, of valency electrons in order to have an octet in their valency cell. This is known as octet rule. ठीक है, कि वो अपने वैलेंसी सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा. ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड. अब देखिए, आपको बॉन्ड पर मैंने आपको ऑलरेडी भी कुछ बातें बताई हुई है कि बॉन्ड जो होते हैं यानी कि केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 टाइप से होता है किसी भी एलिमेंट्स में. कि एक तो क्या होता है, फर्स्ट जो आता है वो आता है आयोनिक, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आयनिक बॉन्ड. यानी कि इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, दूसरा आता है, सेकंड जो टाइप आता है वो आता है कोवलेंट, जो भी अपने टॉपिक स्टार्ट कर ही रहे हैं. थर्ड जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेट. ये बॉन्ड्स के केमिकल जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, किसी भी एलिमेंट में. इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट में तो अपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि वन एलिमेंट क्या करेगा, यानी कि एल्कली मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या है कि जो नॉन मेटल है वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, यानी कि वो गेन करेगी. तो उनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह का होगा, आयनिक बॉन्ड होगा. ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से क्या होगा, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. ठीक है, इसी तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकते हैं और ना ही क्या है लूज कर सकते हैं, तो वो एक मीडियम बीच का रास्ता निकालते हैं. वो क्या करते हैं
कि इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि उनका एक तो क्या होना चाहिए कि फर्स्टली उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल क्या है, या तो सेम एलिमेंट में मिलेगी, यानी कि सेम एलिमेंट के जो टू अदर एटम है, टू एटम्स हैं, उनके बिटवीन हो सकता है, या क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लगभग इक्वल उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते आए हैं 10th क्लास में, आपने जो 8th नंबर चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आप उनके बिटवीन क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, इनके बिटवीन आपने जो बॉन्डिंग की है वो बॉन्डिंग किस तरह की, कोवलेंट बॉन्डिंग है, और उनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। इसके अलावा जैसे आप सेम एलिमेंट के अपने एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सॉरी ओजोन का नहीं लेना है यहाँ पर, ओजोन का आप इसमें उदाहरण देंगे, ठीक है। तो ओजोन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, जो सेम एलिमेंट के यानी कि सेम एटम्स हैं, तो उनके बिटवीन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और वो शेयरिंग क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। थर्ड जो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही है, जैसे आप इसमें शेयरिंग बता रहे हैं, इसमें भी क्या होती है, शेयरिंग ही होती है इलेक्ट्रॉनों की, बट डिफरेंट क्या है, इससे क्या डिफरेंस है इसमें कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ओनली वन एटम डोनेट बाय ओनली वन एटम, कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम से क्या होंगे, डोनेट होंगे, यानी कि उसमें क्या है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों का पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओजोन का जो एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। ओजोन में मैंने आपको बताया था कि भाई जो ओजोन होती है तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसमें अब देखिए इनमें दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो इनका ऑक्टेट दोनों एटम्स का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड एटम इनके साथ है, इस थर्ड एटम का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, अगर ये मिडल वाली जो ऑक्सीजन है अगर इसके साथ भी क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी, बेस के पास 6 ही है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास कम है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस ऑक्सीजन के साथ करती है तो इसके पास हो जाएंगे 10, देखिए 4 6 8 और 2 यहां से आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग इस टाइप से तो नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक की शेयर क्या करेंगी, जो मिडल वाली ऑक्सीजन है वो अपना क्या करेगी कि अकेली जो है वो, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर क्या करेगी, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है वो ओनली वन एटम से है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, देखो कोवलेंट जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, उसको तो अपन सीधे इस तरह से एक डैश लाइन से अपन शो करते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आप इस तरह से एरो से डोनेट करेंगे, ठीक है ना। इट मीन यहाँ पर क्या है कि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन एटम से दिए गए, अगर एरो इस तरह से होता तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, यानी कि जो एटम यहाँ पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस से क्या है कि अदर एटम की तरफ जो एक्सेप्ट करने वाला है या जिसके साथ शेयरिंग कर रहा है उसकी तरफ ये डायरेक्शन शो होती है, ठीक है। ऐसे आप HNO3 का एग्जांपल दे सकते हैं, जो आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड में, तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि भाई जैसे ऑक्सीजन है तो इनके बिटवीन, जैसे आपको मैंने ये बताया है कि यही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, थर्ड इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से क्या होगी इनके बिटवीन, भाई ये क्या होगी, ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं, इनकी ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है भाई। इसके आउटर सेल के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है कि भाई डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आपको डिनोटेड करना है, नोटेशन करना है उनका, तो क्या है कि दोनों में डिफरेंस हो, तो एक को आप क्रॉस से बनाइए, स्टार से बनाइए, किसी से आप बना सकते हैं, बहुत आप यहाँ तक कि आप इवन कि दोनों के आप डॉट से भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है
कि अब जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है वो इस तरह से होगी, यानी कि दोनों क्या है कि अपना ऑक्टेट, यानी कि दोनों ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में क्या करती है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेती है, ठीक है। और जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है इन पर क्या होता है कि दोनों क्या है कि सेम अपना क्या है अट्रैक्शन फोर्स रखती है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो डबल बॉन्ड होगा, कि एक लोन पेयर से सिंगल बॉन्ड तो 2 लोन पेयर से डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इनके बिटवीन ये इस तरह की कंडीशन, या कि ऑक्सीजन में ये बॉन्ड इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो क्या है सेम एटम का है। अगर क्या है कि अदर एटम यानी कि 2 डिफरेंट एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन के आउटर सेल में क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इनके बिटवीन इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी। अब देखिए इसका हीलियम सॉरी हाइड्रोजन का तो क्या हो गया हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि 1s2 हो गया, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल कंप्लीट फिल। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी क्या हो गया यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या है कि अब इनके बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो सेम एलिमेंट या सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं यानी कि सेम एटम्स में या डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके बिटवीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उस शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड क्या है कौन सा बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर द एटम कंप्लीटली दियर ऑक्टेट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये क्या है कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। जो अपने आयनिक बॉन्ड में थी उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे शेयरिंग होगी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ईच एटम शेयर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। भी इस प्रोसेस में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है, यानी कि दोनों एटम से 1 और या क्या है 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है। मोर देन 1 भी हो सकता है 2 3, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है उसमें 3 का हो जाएगा, ऑक्सीजन में आपको डबल का हो गया, क्लोरीन में सिंगल का होता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो हो रहा है क्लोरीन में, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग आपको इस तरह से है। तो इसी तरह से जो नाइट्रोजन है देखो क्लोरीन में तो क्लोरीन में तो क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन से तो सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में मैंने आपको बता दिया अभी ऑलरेडी कि 2 इलेक्ट्रॉनों से डबल बॉन्ड। इसी तरह से जो नाइट्रोजन होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि इनके बिटवीन क्या है 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होगी कि जो नाइट्रोजन है कितने नंबर पर है 7 पर है, तो इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 5 हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसलिए क्या है कि ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या करेंगे दोनों एटम्स शेयरिंग करेंगे, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर 1 2 और 3 पेयर हो गए, और जितना पेयर होते हैं उतने क्या बन जाएंगे यहाँ पर बॉन्ड। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ये तो क्या है सेम एलिमेंट में हो गई यानी कि सेम एटम्स हैं। अगर डिफरेंट एटम है तो उनके बिटवीन भी क्या है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आपको हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लेते हैं तो इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर ये अदर ऑक्सीजन इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस तरह से क्या हो जाएगी इनके बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल देखो, अब आप खुद फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर एथीन का जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, इसी तरह से आप यहाँ पर एथाइन का C2H2, यानी कि देखो अब मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डॉट स्ट्रक्चर आप खुद रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन के बिटवीन 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एथाइन के लिए आप यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो इनके बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दोनों कार्बन के बिटवीन क्या करेंगे आप
कि 3 इलेक्ट्रॉनों की आप शेयरिंग शो करेंगे। इधर हाइड्रोजन के साथ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, इधर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। और इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, जैसे आपने नाइट्रोजन का शो किया है ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप इधर करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप खुद फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्लोरीन का हो गया। इसके अलावा मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाई हुई भी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप देख लें। ये क्या है, किसकी है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ये किस तरह से यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की जो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, ये डॉट से 7 इलेक्ट्रॉन और क्रॉस से क्या है कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका सबका ऑक्टेट आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप देखिए अब इसमें क्या क्या बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब नेक्स्ट, इन विच द कंबाइनिंग एटम में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट, द इम्पोर्टेंट कंडीशन बीइंग दैट, की कंडीशन क्या क्या है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, बिटवीन द एटम, ठीक है। कि यहाँ पर जो बॉन्ड, ईच बॉन्ड जो यानी कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयरिंग पेयरिंग, यानी कि जो शेयरिंग की जो पेयर होता है उस पेयर में एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ईच एटम का शेयरिंग में होना कंपलसरी है, ठीक है। ये कंडीशन है इसके लिए। थर्ड क्या आती है कि ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। नेक्स्ट जो आता है, द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से क्या है कि उनको क्या मिलना चाहिए कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलना चाहिए, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो अदर इलेक्ट्रॉनों की भी शेयरिंग करेगा, ठीक है। दस इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। मोलिक्यूल फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। Thus, when 2 atoms share 1 electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. अगर क्या है कि 2 atoms share 1 electron pair, तो क्या होगा उनके बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। If 2 atoms share 2 pair of electron, the covalent bond between them is called double bond, यानी कि जिसको आप इस तरह से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गए डबल बॉन्ड वाले जो मैंने आपको वैसे दिए हैं, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट भी हो गया है लेकिन आप खुद भी फॉर्म करना है। व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इन द केस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, एग्जाम्पल किसका हो गया अपने पास, नाइट्रोजन, इन द N2 मॉलिक्यूल एंड द 2 कार्बन एटम इन द एथाइन मॉलिक्यूल, ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। ये आपके पास एथाइन का और किसका है, नाइट्रोजन में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड से आप इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो आता है, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, या अपन बोलते हैं द लुईस स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।